हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोडवल एकेडमी। आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैथ्स में। तो टॉपिक आप लोग ऑलरेडी पढ़ा होगा कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ओके, तो बेसिकली उसमें आपको कुछ इक्वेशन इस तरह से दिया रहेगा, जैसे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन रहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ये जेड है। x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8। तो अभी को बनाना कैसे है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ax इक्वल टू b होता है, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कोडवाल एकेडमी एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो अभी क्या करना है, ए एक्स इक्वल टू बी होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी, कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो ए जो है वो क्या होता है, वो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होते हैं। एक्स जो होता है वो आपका वेरिएबल मैट्रिक्स होता है और बी जो होता है आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है। इतना दिमाग में रखना है। अभी आप क्या करोगे ना कि पहले जो भी है तो उसको ए ऑर्गेनाइज कर लोगे, जैसे कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 1 1। ओके, फिर अगेन क्या हो जाएगा 1 - 1 2, और यहाँ पे क्या है 3x है तो 3 हो जाएगा, y की जगह पे 1 हो जाएगा और z की जगह पे अगेन 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप क्या करोगे, उसको ऑर्गेनाइज कर लोगे। क्लियर है। जब भी ऑर्गेनाइज आप करोगे तो उसके बाद आपको ये इस नहीं, अब ये हो गया आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अभी क्या करना है, वेरिएबल मैट्रिक्स को करना है। तो वेरिएबल मैट्रिक्स को हम लोग करेंगे x y z एंड अभी कांस्टेंट मैट्रिक्स को करना है। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स इक्वल टू क्या है आपका 6 5 8। ओके, तो कुछ इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर लोगे। अब यहाँ पे देख लो ना कि ए इनवर्स निकालना है और उसको प्रोडक्ट करना है बी के साथ। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, तो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है कि आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड मॉड ऑफ ए, जिसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, तो पहले हम लोग सीखते हैं, पहले इसको डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालोगे कि ए मॉड इसको भी कहा जाता है, तो 1, ठीक है, ये वाला 1 और इसको क्लोज कर दो इसको, तो आपके पास क्या हो जाता है यहाँ पे 1 - 1 × 1 तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और आप करोगे इसको तो ये क्या कितना हो जाएगा आपके पास -1, ठीक है, और -2 हो जाएगा। क्लियर है। फिर आप क्या करोगे, माइनस करोगे, फिर माइनस यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 रखोगे एंड अगेन करोगे ये वाला और ये वाला डिलीट करके इधर से आप करोगे तो 1 × 1, ठीक है, -3 × 2 इज 6, ठीक है। फिर अगेन +1 करोगे आप, ठीक है, और इसको देखो ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को आप कैंसिल करोगे, ये एंड ये करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3। अब इसको करो तो -3 हो जाएगा यहाँ पे क्या है 1 - 6 है तो -5 +5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इसको +4 हो गया तो +4 करोगे तो अभी आपके पास कितना आ गया है, ये सब आप करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ए मॉड जो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होएगा आपको ये 6 हो जाएगा इक्वल टू, जो कि क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे के स्टेप में मूव कर सकते हैं। इतना पहले हमको चेक करना पड़ता है। अभी आपको क्या करना है ना कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो पहले वो क्या होता है कि एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट जो होता है वो आपका क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है कि आपको पहले एडजॉइंट से पहले मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने के बाद आपका उसका एडजॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे,
न्यू पेज क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो अभी मेरे पास क्या आया है, एडजॉइंट आ गया है। एडजॉइंट इक्वल टू कितना मेरे पास आया है, 6। अब कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से मैट्रिक्स था उसी तरह से हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ओरिजिनल मैट्रिक्स मेरा क्या था, 1 1 1 1 -1 2 एंड ये 2 है। और उसके बाद आप क्या था, 3 1 1। अब कोफैक्टर निकालना सीखते हैं, ठीक है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं कि जैसे A11 है, इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला कैंसिल करो, ये वाला कैंसिल करो, A11 पोजीशन ये होता है, तो ये और ये कैंसिल, ये कॉलम और ये रो, फर्स्ट कॉलम। तो अब बचेगा क्या, -1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। एंड उसके बाद हो जाएगा -2, -2 कर दिए हम लोग, ठीक है। तो जब भी -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला कैंसिल किए और ये वाला कैंसिल किए, -1 -2, ओके। अभी मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है कि साइन ऐसे होता है, पहला फर्स्ट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस वाले साइन को हमको इसके आगे रखना पड़ेगा। तो अगर हम उसको करते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपको कितना आ गया, प्लस इधर हो गया, तो आगे में हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, मतलब यहाँ पे आपका -3 आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह आप निकालोगे A12। अब A12 निकालने के लिए मतलब ये वाला पोजीशन A12 हो गया, ठीक है, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम। इसको कैंसिल करोगे, इसको कैंसिल करोगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 इंटू 1 1 और -6, राइट। अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस वाला साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, मतलब 1 -6 है, तो यहाँ से तो -5 आ जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस होगा, तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आप निकालोगे 1 और 3, तो 1 और 3 निकालने मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस प्लस का साइन यहाँ पे लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4। गुड। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे अभी A21 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, A31 मतलब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, A32 मतलब थर्ड रो का सेकेंड कॉलम और A33। अब ये निकालने के लिए देखो, A22 का 21 का रहा है, तो मतलब ये फर्स्ट रो तो आएगा, सॉरी फर्स्ट कॉलम तो आएगा ही, सेकेंड रो आएगा, तभी क्या हो जाएगा 1 -1, तो 1 -1 मतलब 0 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे तो आपका कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप करो A22, तो ये वाला और ये वाला, तो क्या बच जाएगा आपके पास, 1 -3, राइट। तो हो जाएगा माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से A23 मतलब ये और ये, तो अब ये और ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 -3 अगेन आ जाएगा, राइट। ये वाला किए एंड ये वाला किए, तो 1 इंटू 1 और -3, यहाँ पे भी आपका 2 आ जाएगा। तो अभी क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग करेंगे, इसके आगे क्या था, प्लस, और इसके आगे क्या था, माइनस। इसी तरह से A331 करेंगे, तो देखो A31 में क्या होता है, ये और ये कैंसिल करो तो 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये और ये कैंसिल करोगे तो 2 माइनस माइनस 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3, और साइन आगे में क्या है, प्लस का है, तो आपका पॉजिटिव में ही आएगा। क्लियर है ना, यहाँ तक उम्मीद करोगे समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगेन हम लोग क्या करेंगे, A32 कह रहा है मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 -1 बचेगा, राइट, 2 -1 बचेगा। अभी क्या है आपका, माइनस साइन है, तो 2 में से 1 गया तो 1 और -1 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से इसका करो, इसका साइन प्लस है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये और ये खत्म, तो इसके बाद बच जाएगा आपके पास -1 -1, तो कितना हो जाएगा आपका, -2, प्लस माइनस माइनस करके -2।
तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, कोफैक्टर निकल के आ गया। तो कोफैक्टर को पहले लिखते हैं। कोफैक्टर को हम लोग लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका -3 5 4 0 -2 2 and 3 -1 -2 यही आया है, राइट। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ये कोफैक्टर जो आया है आपका, इसका अगर हम ट्रांसपोज करते तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा वो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करते हैं कोफैक्टर का तो मतलब रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाते हैं। तो इस समय क्या हो जाएगा आपका 3 5 4 0 -2 2, राइट। और ये भी क्या हो जाएगा 3 -1 और -2, ये आपका एडजॉइंट आ गया, राइट। अब ये ए इनवर्स निकालना बाकी है। अब ये ए इनवर्स निकालते हैं तो 1 बाई कितना आया था, मॉड 6 आया था। और ये लिख देंगे -3 0 3 5 -2 -1 4 2 -2, राइट। ये हम लोगों ने लिख दिया। अब इतना तो आ गया। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करना है इन सेंस कहने का मतलब कि किसके फॉर्म में करना है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी के फॉर्म में। ए इनवर्स तो मेरा आ गया बट इसको प्रोडक्ट बी के साथ करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने क्या लाया था, ए इनवर्स आ गया मेरा, तो हम लोगों ने ए इनवर्स ऑर्गेनाइज करके लिख दिया था। तो अभी हम लोग को लिखना है ए इनवर्स, तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी के फॉर्म में लिखना है। तो ए इनवर्स बी में क्या था मेरा, तो ए इनवर्स तो आया था 1/6 करके, और आपका आया था -3 0 3, और इसमें आया था 5 -2 -1, राइट। और उसके बाद आपका क्या आया था 4 2 -2, ओके। अभी मेरा क्या है, वो जो मैट्रिक्स में था उसमें क्या था मेरा 6 5 8 आया था, राइट। आप लोगों ने देखा होगा मैट्रिक्स मेरा क्या था 6 5 8, यही आया था ना। मैट्रिक्स क्या था आप लोगों को याद नहीं है, x + y + z = 6, ये z है, z। एंड उसके बाद नेक्स्ट था x - y + 2z = ये 2 है, 2z = 5, और था 3x + y + z = 8। ये तो क्लियर है ना सबको, 8, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसके बेसिस पे काम करेंगे। एक मिनट, स्क्रीन को थोड़ा जूम इन जूम आउट करते हैं। तो इतना था, ठीक। तो अभी हमको करना क्या है कि b की जगह पे क्या आपको लाना है, इसके लिए मैंने अभी कंप्लीट यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है। b की जगह पे आपको 6 5 8 लाना है, इतना तो पता है। तो हमको क्या करना है, इसकी जगह पे 6 5 8 लाना है। ये हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया x इक्वल टू करके। अब इसको करो, अब इसको जब भी सॉल्व करोगे तो आपको क्या करेंगे ना, यहाँ पे करेंगे कुछ थोड़ा इस तरह से, x इक्वल टू, इसको करो 1/6, तो एज इट इज रहने देते हैं अभी। इसको करेंगे तो -3 × 6 हो जाएगा, राइट। प्लस अगर आप करते हो इसके साथ 0 × 5 के साथ तो 0 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। प्लस 3 × 8 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 24 आ जाएगा। लिख दो, यहाँ पे भी मैं लिख सकती थी 18, बट यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे करते हैं 5 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ गया। उसके बाद ये हो गया प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस अगेन 8 हो जाएगा, 1 × 8 8 हो जाएगा। इतना तक क्लियर है। फिर इसी तरह से करेंगे 24 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में ही आएगा यहाँ पे आपका 10 इस बार, और प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा आपका 16 इस बार आ जाएगा। ये करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 1/6, और ये -18 प्लस 0 प्लस 24, और उसके बाद आप करोगे 30 - 10 - 8, ठीक है ना। उसके बाद है आपका 24 + 10 - 16,
जब ये सॉल्व करोगे तो आपका कुछ आ जाएगा 1/6, ठीक है। 18 और 24, 24 में से 18 गया तो कितना बच गया, 6, 6 आ जाएगा। इसमें से अगर देखोगे तो आपके पास 18 फिर 30 है, 30 कितना हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा यहाँ पे। और इसका करोगे 24 और 10, 34 हो गया। 34 में से 16 गया था आपके पास 18 आ जाएगा, राइट। ये सब करने के बाद आप देखो इसको करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कुछ x इक्वल टू, जैसे x की जगह पे क्या था, एक्स वाई जेड था ना, तो आप लिख सकते हो कि एक्स वाई जेड इक्वल टू, इसको करो 6 को 1 टाइम करोगे तो 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। तो आपका जो वैल्यू आ गया वो आ गया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बस आपको ये जो लीनियर इक्वेशन गिवन रहेगा एंड बोलेगा कि सॉल्व यूजिंग अ मैट्रिक्स मेथड, तो आप एग्जैक्ट जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मेंशन कर देती हूँ, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार बनाने का। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 5। ये z है, इसको 2 मत मानो, ठीक है, z है। और उसके बाद अगेन है आपका 3x 2y प्लस z इक्वल टू 2। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेकेंड क्वेश्चन आपको मैं दे देती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है आपका x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x plus y minus 3z equal to 0 and x plus y plus z equal to 2। तो ये दो क्वेश्चन आप प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन and also share answer of this question in comment box. So please like and subscribe and share with your friends and support my channel. Thanks for watching my video. See you in next video.